राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी हिंदी की क्लास में, जहां हमने शुरू किया है अपने फर्श से अर्श तक का सफ़र। और हमें जब तक अपनी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक बिल्कुल भी रत्ती सा भी, थोड़ू सा भी, छोटू सा भी रुकना नहीं है, ठीक है ना। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि अलंकार होता क्या है और इसमें क्या क्या होता है, पूरा परिवार क्या होता है अलंकार का, वो पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि अलंकार की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। तो अलंकार की परिभाषा होती है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहा जाता है। पहले आप समझ लीजिए, जो अलंकार होता है इसका संधि विच्छेद किसमें होता है। अलंकार का संधि विच्छेद होता है अलम धन कार। अलम धन कार बराबर क्या होता है, आपका अलंकार होता है, ठीक है। अब क्या अलंकार का डिफिनीशन क्या होता है, हमने पढ़ा कि अलंकार की जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। अलम का जो अर्थ होता है वो होता है गहना। गहना, जैसे हम स्त्रियां जब हम लोग गहना पहनते हैं तो हमारी खूबसूरती बढ़ जाती है, ठीक उसी तरीके से जब काव्य में अलम का मतलब प्रयोग होता है अलंकार का, तो काव्य की शोभा बढ़ जाती है, ठीक है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या होता है, ज़्यादातर हमें सिर्फ शब्दालंकार और अर्थालंकार पर ही ध्यान देना होता है। देखिए हमारे कौन कौन से अलंकार होते हैं। पहला होता है हमारा शब्दालंकार, शब्दालंकार, और दूसरा हमारा क्या होता है, अर्थालंकार, अर्था अलंकार, और तीसरा हमारा क्या होता है, उभयालंकार, उभयालंकार। और इसी जो उभयालंकार है इसी को क्या कहा जाता है, आधुनिक अलंकार। क्या कहा जाता है आपका, आधुनिक अलंकार कहा जाता है। अब देखिए ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के, जिसमें हमारा सबसे पहला कौन सा है, शब्दालंकार। तो हम सबसे पहले किसके बारे में समझेंगे, शब्दालंकार के बारे में। अब देखिए शब्दालंकार क्या होता है, आप देख सकते हैं अलंकार का मतलब तो हमें पता है कि अलंकार क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को, लेकिन इसमें क्या लग गया है, आपका शब्द लग गया है। तो क्या है, ऐसे वाक्य ऐसा काव्य जिसमें शब्दों के माध्यम से उसकी शोभा बढ़ाई जाती है, वहाँ पर हमारा क्या होता है, शब्दालंकार होता है। और सेम वही अर्था में होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हमें शब्दालंकार पर फोकस करना है। और ये हमने समझ लिया। तो शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं, पहले हम ये देखते हैं। तो शब्दालंकार हमारे होते हैं 5 प्रकार के। शब्दालंकार कौन से होते हैं, 5 होते हैं। शब्दालंकार में जैसे हमारा पहला हो गया क्या, अनुप्रास। क्या होता है हमारा, अनुप्रास, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होता है, यमक। तीसरा हमारा क्या होता है, श्लेष। श्लेष होता है, ठीक है ये। और चौथा हमारा क्या होता है, वीप्सा। और 5वां हमारा क्या होता है, वक्रोक्ति। क्या होता है, वक्रोक्ति। ये हमारे 5 अलंकार होते हैं, जिसे हम किस में पढ़ते हैं, शब्दालंकार में पढ़ते हैं। अब इसके बाद शब्दालंकार हमने देख लिया, उसके बाद इसके 5 प्रकार होते हैं। अब हम क्या देखेंगे, जो ये 5 प्रकार है उनको एक 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 करके पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो जिसमें ये जो हमारा पहला है, इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा होती है, ऐसे वाक्य जिसमें, ऐसे काव्य जिसमें वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, जहाँ पर क्या हो, वर्णों की बार बार आवृत्ति हो। याद रखिएगा,
वर्णों की बार बार आवृत्ति हो। क्योंकि मैं इतना जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आप जब आगे पढ़ेंगे ना तो उसमें इसी तरह से कुछ और है तो उसमें हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन इसमें क्या अनुप्रास में क्या कहेगा, वर्णों की बार बार आवृत्ति हो। जैसे में हम देख लेते हैं, हमारा आता है, इसका उदाहरण देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार का। क्या होता है हमारा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब इसमें आप लोग देखिए क्या है कि वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, और कौन से वर्ण की हो रही है, ता 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 और ता। तो क्या हो, ऐसा अलंकार जिसमें वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वहां पर हमारा क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसके ये तरन तर्जुआ तट तमाल तरुवर बहुचाए, जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थरमेल, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ठीक है। और आपका बहुत फेमस है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। आपका ये याद रखिएगा। मतलब ऐसे कि वर्णों की बार बार वर्ण वहां पे बार बार आपको दिखे, वहां पर आप समझ जाइएगा कि कौन सा अलंकार है, हमारा अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद अब हम आते हैं हमारा यमक अलंकार पे आते हैं। यमक अलंकार में क्या होता है, ऐसा अलंकार जिसमें शब्दों की बार बार आवृत्ति हो, जिसमें क्या हो, शब्दों की, अनुप्रास में क्या था, वर्णों की, अनुप्रास में क्या था, वर्णों की बार बार आवृत्ति हो। लेकिन यमक में क्या है आपका, शब्दों की बार बार आवृत्ति हो। लेकिन जो शब्दों की बार बार आवृत्ति हो, उन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हों, ठीक है। यमक में ये आपका कंडीशन होता है कि शब्दों की तो आवृत्ति ठीक है, बार बार हो रही है, लेकिन क्या है, उसके अर्थ जो है अलग अलग हों। तो यमक अलंकार का एक उदाहरण हम देखते हैं, हमारा होता है कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी। का उदाहरण अब देखते हैं। इसमें जो है हमारा क्या, कनक कनक, क्या है, कनक कनक, इसका इसमें क्या है, शब्दों की बार बार आवृत्ति हुई। उसके साथ देखिए, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, इह पाए बौराए जग और इह खाए बौराए। तो एक कनक का मतलब यहाँ पर सोना से है, मतलब धन से है, सोने से है, सोना पहनने वाला, ठीक है। और एक कनक का मतलब किससे है, धतूरा। धतूरा आप लोग जानते हैं, जो गोल गोल सा ऐसा काटा काटा वाला होता है, जिसको भोलेनाथ जी को चढ़ाया जाता है, ठीक है, वो होता है धतूरा। तो क्या कहा जाता है कि एक कनक है सोना और दूसरा कनक है धतूरा। एक को पाकर इंसान, मतलब जग का मतलब जग, जो संसार में लोग हैं, अगर उनको ज़्यादा धन मिल जाता है तब भी वो पागल हो जाते हैं, और अगर वो धतूरा खा लेते हैं तब भी वो पागल हो जाते हैं। तो एक कनक का मतलब क्या है, हमारा धतूरा, और जबकि दूसरे कनक का क्या मतलब है, सोना, ठीक है। तो जब ऐसे जो है काव्य हमारे आते हैं जिसमें शब्दों की बार बार आवृत्ति हो और उनके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर हमारा क्या होता है, यमक अलंकार होता है। तो आज की क्लास जो है वो हमारी सिर्फ यहीं तक होगी। आज हम सिर्फ यमक अलंकार तक पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो भी हमारा अलंकार बाकी है वो पढ़ेंगे, फिर अर्थालंकार पढ़ेंगे और देखेंगे उभयालंकार क्या होता है। तब तक ये आप लोग कंप्लीट करते रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम है और किस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।